बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हाउस ऑफ नॉलेज वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सेकंड लेक्चर का ओवरव्यू आपके सामने रख रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हाउ कैन वी फाइंड करेक्ट प्रॉफिट और लॉस for the business, what is financial transaction, accounting means recording of financial transaction, accounting as a language हमें क्या बताती है। स्टूडेंट्स, ये तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया। इस लास्ट लेक्चर के अंदर एक चीज़ जो आज के लेक्चर की बेस बनेगी वो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांजैक्शन की बेसिकली कितनी टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है उसको पहले थोड़ा रिवाइज़ करवा दूं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है कि टू पर्सन्स जो होते हैं उनके दरमियान जो कैश की डीलिंग होती है, लेन देन होता है, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर जो टू पर्सन्स हैं उसमें एक तो बिजनेसमैन होता है, यानी कि आपको मैंने बोला था कि आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है। और बिजनेसमैन के बाद जो दूसरा पर्सन होता है वो कौन होता है? आपका कस्टमर। अब दोनों पर्सन्स में जो कैश की डीलिंग होगी या चीज़ों की डीलिंग होगी, इनको हम बोलेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लेनी चाहिए कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर यही नहीं कि सिर्फ एक कस्टमर होगा और एक बिजनेसमैन ही होगा, लेकिन दूसरा कस्टमर की जगह पे वो आपके बिज़नेस का एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है जिसको आप टैक्स पे करते हैं, वो आपका सप्लायर भी हो सकता है, ठीक है, जिसको जो हमें चीज़ें सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी ऐसा पर्सन जिससे हम बिज़नेस के रिलेटेड अपनी डीलिंग कर रहे हैं कैश की, उसको कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दो तरह की हम लोगों ने पढ़ी है। एक होती है आपकी कैश ट्रांजैक्शन, एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि पर्सन के दरमियान जो कैश की डीलिंग हो रही है उसमें कैश ऑन द स्पॉट ट्रांसफ़र हो जाएगा इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ये होता है कि जो डीलिंग हो रही होती है उसमें जो गुड्स हैं या कोई एसेट या मशीनरी है, हम उसको सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी पार्टी जो है वो पैसे जो है कैश का कोई फ्यूचर डेट दे देगी हमें, ठीक है। तो कैश ट्रांजैक्शन के अंदर ऑन द स्पॉट कैश की डीलिंग हो जाएगी, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर डीलिंग कैश की ही हो रही है, लेकिन कैश किसी फ्यूचर डेट के ऊपर जाके हमें वो पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के एलिमेंट्स जो हैं वो कितने होते हैं। इस टॉपिक को हम एलिमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, एलिमेंट ऑफ बिजनेस या एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, 5 जो हैं एलिमेंट ऑफ बिजनेस जो है ना, वो हम लोग कैटेगरी के हिसाब से पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमारा आ जाता है कि एसेट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पे जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो समझ के हम अपने आने वाले तमाम लेक्चर्स को जो है ना बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे, वो ये है कि एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं। बिज़नेस शुरू करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले हमें कैश चाहिए। उस कैश से मुझे बिज़नेस के लिए कोई बिल्डिंग ख़रीदनी है, बिल्डिंग ख़रीदने के बाद बिज़नेस के लिए कोई फ़र्नीचर परचेज़ करना है, ठीक है। जो पैसे बच जाएंगे उसको बैंक में जमा करवा दूंगा। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, जो या तो पैसे हैं या पैसे से कोई खरीदी गई बड़ी चीज़ है, इनको हम कहते हैं ये एसेट्स हैं, और एसेट्स के बगैर हम बिज़नेस अपना शुरू कर ही नहीं सकते। दूसरे नंबर पे होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमारे बिज़नेस के अखराजात। एसेट्स के बारे में मैंने आपको बोला कि वो तमाम चीज़ें जिनके बगैर हम बिज़नेस शुरू नहीं कर सकते, और इनको बिज़नेस के अंदर लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, और इनको बिज़नेस की लाइफ जब तक चलेगी ये भी हमारे साथ चलेंगे, इनको हम बेचेंगे भी नहीं। हाँ, कुछ 5-6 साल बाद अगर उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गया तो उसको हम रिप्लेस करवा के न्यू अपने बिज़नेस के अंदर वो एसेट ले आएंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस के बारे में क्या कहा जाता है कि ये कारोबार को चलाने में हमें हेल्प करते हैं। एसेट्स शुरू करने में, एक्सपेंसेस चलाने में। मैंने बिज़नेस शुरू कर लिया हुआ एसेट्स के साथ, अब उन एसेट्स में एक मशीनरी है, मशीनरी को साथ साथ मैं
रिपेयरिंग करवाता हूँ, ये मेरा एक्सपेंसिव है। मशीनरी को चलाने के लिए मैं उसमें फ्यूल जो है वो कंज्यूम करता हूँ, तो वो एक्सपेंसिव है। मतलब मशीनरी चल रही है तो एक मंथ गुजरने के बाद बिज़नेस के अंदर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता है, वो एक्सपेंसिव है। तो सिंपल ये बात हुई कि एसेट्स और एक्सपेंसेस के अंदर एक जो है ना मेन डिफरेंस ये है कि ये एसेट्स जो है बिज़नेस को शुरू करने में हेल्प करते हैं, बिज़नेस को चलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब एक्सपेंसेस की एग्जांपल भी मैं दे चुका हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा, उसे कहते हैं लायबिलिटीज़। स्टूडेंट, लायबिलिटीज़ क्या होते हैं? बिज़नेस कोई भी जो है वो रन कर रहे हैं हम, तो उसमें एक जो उधार का फैक्टर है वो हम लोग देखते हैं कि वो आज के इस दौर में ये लाजम हो गया है कि हम लोग बिज़नेस में या तो उधार लेके बिज़नेस को चला रहे होते हैं या किसी को उधार दे के बिज़नेस को चला रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो उधार का जो वर्ड है ना, इसको हम कहते हैं क्रेडिट। क्रेडिट जो आपका बिज़नेस का होगा, जितने भी आप बिज़नेस के डेट्स होंगे, उन सब को हम लायबिलिटीज़ बोलेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नंबर 4 पे आ जाता है हमारा इनकम और रेवेन्यू। अब इनकम और रेवेन्यू क्या होता है भाई? देखिए, हम लोगों ने बिज़नेस शुरू किया एसेट्स के साथ, बिज़नेस को चलाया एक्सपेंसेस के साथ, कर्ज़ा उठाया बिज़नेस के लिए। क्यों? क्योंकि एक टाइम आया कि हमें अपने बिज़नेस को जो है ना वो रेवेन्यू से या इनकम से या प्रॉफिट से जो है ना वो देख सकें। तो हमारे बिज़नेस के जो इनकम रेवेन्यूज़ होंगे, ठीक है, मुनाफा जो होगा वो हमारा इनकम रेवेन्यू में आ जाएगा। और स्टूडेंट नंबर 5 पे क्या है जी? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है कि बिज़नेस की वो वाली अमाउंट जिससे बिज़नेस के ओनर ने बिज़नेस को शुरू किया था, वो तमाम अमाउंट उसके अंदर बेसिकली कैपिटल के अंदर दो तरह का जो है ना वो कैपिटल आ जाता है। एक होता है ऑनर की अपनी इक्विटी होती है, दूसरा होता है कि वो हो सकता है कि डेट इक्विटी, जो लोन लेके, क्योंकि उसने देखा मेरे पास बिज़नेस शुरू करने के लिए जो पैसे हैं वो कम है, तो उसने क्या किया, उसने और डेट उठा के पैसे को इकट्ठा करके जो ना आगे अपने बिज़नेस में लगा दिया। तो ये सारे जो 5 की 5 चीज़ें हैं हमारी, जो मैंने अभी पढ़ाई हैं, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि सिंपली इसको हम ये कह सकते हैं कि यही 5 हैं जिन पे हमारा पूरा बिज़नेस का जो स्ट्रक्चर है वो बेस कर रहा होता है। यानी कि इन 5 के अलावा हमारे बिज़नेस के अंदर और पैसे की कोई डीलिंग नहीं होगी। पैसा आएगा या जाएगा, उसमें फैक्टर ये 5 ही होंगे, या एसेट होगा, या एक्सपेंस होगा, या इनकम होगी, या लायबिलिटी होगी, या कैपिटल होगा। इन 5 के अलावा हमारे बिज़नेस के अंदर कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा। ये आप फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग, सेकंड ईयर की अकाउंटिंग, कोई भी अकाउंटिंग पढ़ लें तो यही 5 फैक्टर हैं जो पैसे के लेन देन का वजह बनते हैं। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने इन सब को अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया है कि एसेट्स क्या होते हैं। एनीथिंग विच इज़ पोजेस्ड बाय बिज़नेस, वो तमाम चीज़ें जो बिज़नेस के लिए लाई जाती हैं, बिज़नेस के लिए खरीदी जाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नंबर 2 है वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमारे कारोबार के जो बिज़नेस के जो अखराजात होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये अखराजात वो हैं जो बिज़नेस को चलाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक मैंने जो एग्जांपल दी आपको बिल्स की, उसमें एक और भी ऐड कर लें कि अगर हो सकता है हम बिज़नेस जहाँ पे कर रहे हैं वो बिज़नेस जो है हो सकता है उसकी जो बिल्डिंग है वो हमने रेंट पे ली हो, तो उसका 1 मंथ के बाद या हर मंथ में जो उसका रेंट पे करेंगे वो भी हमारा एक्सपेंस होगा, ठीक हो गया। तो ये टोटल कास्ट इंक्लूड बाय द बिजनेस इज़ कॉल्ड एक्सपेंसेस। उसके बाद आ जाता है हमारी लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं कि बिज़नेस के तमाम डेट्स और ऑब्लिगेशन टू द बिज़नेस। अब यहाँ पे जस्ट मैं रीडिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पिछली स्लाइड्स के अंदर जो है ना वो डिटेल से बता चुका हूँ कि एसेट्स क्या हैं, एक्सपेंसेस क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं। यहाँ पे एक जस्ट अलग अलग स्लाइड से कुछ इमेजेस के थ्रू आपको ना वाज़ह कर रहा हूँ कि हमारे ये जो लोन होते हैं, हम जो किसी चीज़ को यूज़ करते जाते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे पैसे जमा होते जाते हैं और हमने 1 महीने बाद उसको पे करना होता है या 1 साल बाद पे करना होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, जो बिज़नेस के वाजबात हैं, जो पेएबल्स हैं, उसे हम कहते हैं लायबिलिटीज़। स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है 5वां, उसे कहते हैं इनकम। व्हाट इज़ इनकम? इनकम स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम अपने बिज़नेस को मुकम्मल तौर पे चला रहे हैं एसेट्स के साथ, एक्सपेंसेस के साथ, कर्ज़े उठा के, इसलिए कि हम बिज़नेस को अपने प्रॉफिट में देख सकें, ठीक है। तो इनकम 2 तरह से आप कमा सकते हैं। अगर तो आपका बिज़नेस जो है वो ट्रेडिंग बिज़नेस है। ट्रेडिंग बिज़नेस किसे कहते हैं
کہ جس کے اندر آپ لوگ چیزیں خرید کے لا کر رکھ دیتے ہیں، اس کو چیزوں کو بیچ کے جو پیسے آتے ہیں، گڈس کو سیل کرنے سے جو پیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں ہے کہ آپ نے ایک چیز خریدی ہوئی ہے 1,000 روپے کی، آپ نے اس کو 1,500 کا بیچ دیا، تو اس میں 500 جو ہے آپ کا وہ منافع ہے. لیکن کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ لوگ چیزیں نہیں بیچتے، کچھ بھی آپ لوگ نہیں بیچتے. آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنی سروسز جو ہے نا، سروسز دے کے اپنا پروفٹ بڑھاتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیشنٹ کو چیک کرنے کے بعد اس سے فی چارج کرتے ہیں، تو ڈاکٹر کے لیے وہ جو فی ہے وہ اس کی انکم بنے گی. ٹھیک ہو گیا. تو انکم پھر کیا ہوا کہ بزنس کے اندر جو انفلو آتا ہے، مکمل پیسے آتے ہیں، اس کے اندر سے بزنس نے اپنی جو کاسٹ لگائی ہوئی ہے، اپنے جو ایکسپینسز ہیں وہ اگر مائنس کر دیں تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ انکم آ جاتی ہے. انکم کا ایک بڑا ہی آسان فارمولہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بزنس کے پروفٹ کا فارمولہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی انکم آئی ہیں، پروفٹ از ایکول ٹو کیا ہوگا، پروفٹ از ایکول ٹو ہوگا ہمارا انکم مائنس ایکسپینسز. ٹھیک ہے. ہمارے بزنس کی جتنی انکم ہے اس میں سے ایکسپینسز کو مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، انکم آ جائے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا واٹ از کیپٹل یا آنرز ایکویٹی. وہ ایکچوئل اماؤنٹ وچ از انویسٹڈ ان بزنس بائی دی آنر آف دا بزنس، کہ بزنس کا جو آنر ہے، مالک ہے، اس نے اپنے بزنس کے اندر جو ایکچولی اماؤنٹ انویسٹ کر دی ہے، وہ بے شک اس کے اپنے پیسے تھے، بے شک اس نے ادھار اٹھایا تھا، اس کو ہم کیپٹل کا نام دیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ تمام پیسے جس کو ہم کیپٹل کہہ رہے ہیں نا، اسی کیپٹل میں سے اس نے اپنے ایسٹس خریدے ہیں. ٹھیک ہے. انہی کیپٹل میں سے اس نے اپنے ایکسپینسز کرنے ہیں. ٹھیک ہے. یہی اماؤنٹ وہ بنے گی جو آپ کے بزنس کو مزید ایکسپینڈ کرتی جائے گی. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ 6 یا 7 مہینے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزنس کے اندر جو ہم نے پیسے جو سٹارٹ پہ لگا دیے تھے، ابھی اگر اپنے بزنس کو مزید میں ایڈیشنل یا فردر کیپٹل کے ساتھ انویسٹ کروں گا تو میرے بزنس کو زیادہ پروفٹ ہوگا. مارکیٹ کے اندر اپرچونٹی دیکھ کے ہم جو ہوتا ہے نا آنر، وہ یہ رسک لے لیتا ہے، کیونکہ بزنس کے اندر ایک کوٹیشن ہوتی ہے ہائی رسک ہائی ریٹرن. تو اسٹوڈنٹس، ایک بات جو یہاں پہ اس کے بعد لیکچر اینڈ ہو جائے گا، یہ ہے کہ کیپٹل کے بغیر ہم اپنے بزنس کے نہ تو ایسٹ خرید سکتے ہیں، نہ بزنس کے ایکسپینسز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آج کا لیکچر ہمارا اینڈ پہ پہنچتا ہے. تو اسٹوڈنٹس دیکھیں، ایک یہاں پہ نا تھوڑا سا آپ کو موٹیویٹ کرتا چلوں کہ ہم لوگ جو ہیں آپ کو آن لائن پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مت سمجھیے گا کہ جسٹ آن لائن پڑھانا ہی ہے، ہم باقاعدہ انشاءاللہ آپ کو اسائنمنٹس دیں گے، آپ کو ٹیسٹ دیں گے، کوئز دیں گے باقاعدہ. وہ آپ ہمیں ریٹرن کریں گے، ہم اس کو چیک کر کے آپ کو اس کے مارکس بھی دیں گے. باقی کوئی کسی قسم کا مسئلہ آپ لوگ آن لائن، آپ لوگ فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں آن لائن، تو آپ کو جو مسئلہ آئے گا آپ کے کمنٹ سیکشن میں ہم سے کوئی بھی جو ہے نا کسی بھی ٹائم پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایٹ دا سیم ٹائم، نہیں تو تھوڑی دیر تک آپ کو اس کا آنسر مل جایا کرے گا. تو اسٹوڈنٹس بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، ہم لوگوں نے مل کے آن لائن اسٹڈی کو آسان بنانا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.